हेलो योगीज। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय प्रकरण जिसका नाम है मुद्रा और बंध। और जो हमने पार्ट में डिवाइड किया है वो है 10वां पार्ट। तो चलिए अब हम इसका प्रारंभ करते हैं और कक्षा का प्रारंभ करेंगे जिसमें हम पढ़ने क्या है वाले हैं वो भी देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रौली और शक्ति चालन, अर्थात 5 मुद्राओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए कमर गर्दन सीधे कर लीजिए, आंखों को बंद कर लें, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। बैकबोन शुड बी इरेक्ट, क्लोज योर आइज एज आफ्टर ज्ञान मुद्रा प्लेस ऑन योर थाई। 2 टाइम टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड आउट। 2 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, बल्ज आउट। एक्सेल, बल्ज इन। Fully concentrate your Agya Chakra, center of the eyebrow. Will inhaling chant Om 3 times and then 3 times Santi Santi. Om. शांति शांति शांति। Blessing yourself. I am talented, I am talented, I am talented. I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined. I am energetic, I am energetic, I am energetic. I am good listener, practitioner. I am good listener, practitioner. Nothing impossible for me, nothing impossible for me, nothing impossible for me. I can do it everything, I can do it everything, I can do it everything. Very slowly and gently open your eyes, hand down, and start तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा अवगत कराता रहता हूँ, कृष्णा अस्त्र योग का मेन उद्देश्य है आप सभी को गुड क्वालिटीज प्रोवाइड करवाना, आपको एमसीक्यूज और साथ में छोटे से छोटे शब्दों में पढ़ाना, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ें और आपका जो नेट और जेआरएफ का सपना है वो आप क्लियर पाएँ और अपने माता पिता की उम्मीदों को और अपने उम्मीदों को ठीक प्रकार से सही प्रकार से उस दृढ़ संकल्प तो होते हुए उसे संकल्प के साथ अपना जेआरएफ क्लियर करें और अपना मान बढ़ाएं, माता पिता का मान बढ़ाएं, अपने जाति, राष्ट्र और देश का मान बढ़ाएं। चलिए देख लेते हैं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आपको भी यही कोशिश करना है। कभी मन करेगा नहीं पढ़ना है, कभी मन करेगा आज ही 2 दिन के का जो हमें पढ़ाई करना है वो एक ही दिन में पढ़ाई करना है, बट आपको क्या करना है, निरंतर लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे पड़त निशान। अर्थात स्ट्रगल मेक ए मैन परफेक्ट। आप जितना अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी में निखार आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपको पढ़ाया जाएगा। पेपर 2 में आप पढ़ेंगे योग और पेपर 1 में रिसर्च से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मूक टेस्ट इन वीक, और वीक में आपसे एक मूक टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको भागीदारी लेना है। PYQ कुमार भरत सर और तरविंदर जी के द्वारा जो है उनके मार्गदर्शन में हम आपको पढ़ाएंगे। 1 आवर फॉर फ्यूचर, 1 घंटा क्या हम अपने लिए नहीं दे सकते, क्या अपने फ्यूचर को बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं? ये डिसाइड आपको करना है। और अब देख लेते हैं, इसके बाद इन्होंने बताया है टू द पॉइंट लेक्चर, और जो लेक्चर होगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। हैप्पी लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। चलिए शुरू करते हैं। उद्यान, चलिए अब हम उद्यान बंद के बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे करना है, इसका क्रिया विधि क्या है। तो ये बता रहे हैं उद्यान बंद को करने के लिए क्या करना है, श्वास को बाहर निकाल करके, अर्थात एक्सहेलिंग द ब्रेथ, श्वास को बाहर फेंकना है।
इसके बाद करना क्या है, बहिर्कुंभक की अवस्था में पेट को अंदर की तरफ खींचकर रोक लेते हैं। ये उद्यान बंद कहलाता है। सबसे पहले क्या करना है, श्वास को बाहर निकालना है, जिसे हम बहिर्कुंभक कहते हैं। बहिर्कुंभक की अवस्था में आने के बाद पेट को क्या करना है, अंदर की ओर खींच करके रोक लेना है। श्वास को बाहर, पेट को अंदर रोक लेना है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, आपका उद्यान बंद हो गया। उद्यान बंद अर्थात एब्डोमिनल लॉक, आपको अपने पेट को अंदर की ओर खींच करके रोक लेना है, श्वास को बाहर निकाल करके। तो चलिए अब देखते हैं इसके लाभ, जो बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है उसकी बात करेंगे। तो ये बता रहे हैं, यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ये बता रहे हैं उद्यान बंद का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु क्या हो जाएगी, एक छोटे किसी जीव जंतु की तरह हो जाएगी, और आपके अंदर जो एनर्जी रहेगी, वो ताकत रहेगी, वो हाथी के समान हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा जो इन्होंने पॉइंट बताया है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका अभ्यास 6 माह में ही मृत्यु को जीत लेता है। अगर आप 6 मंथ तक इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। Its practice conquers death within 6 months। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, मृत्यु रूपी हाथी जो है उसके लिए जो सिंह है, अर्थात राजा, किसे कहा जाता है, सिंह को जंगल का राजा कहते हैं। तो हाथी है वो मृत्यु है, और सिंह जो है वो मृत्यु पर अमरता है। दूसरे बात में इन्होंने क्या बताया है, बेनिफिट में 6 माह तक अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, शरीर हमारा जो है वो मरेगा नहीं, हम अपने आप को अमरत्व की ओर लेकर जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, लोग बताते हैं कि इच्छा मृत्यु, जब आप चाहेंगे तभी आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब बता रहे हैं सभी बंदों में उद्यान बंद श्रेष्ठ है। क्या है, जो हमारे मूल बंदा, उद्यान बंदा, जालंधर बंदा है, तो इन सब में श्रेष्ठ की बात करते हैं। तो श्रेष्ठ, सभी बंदों में श्रेष्ठ क्या है, उद्यान बंद श्रेष्ठ है। उद्यान बंदा इज द बेस्ट एमोंग ऑल द बंधा। सारे बंधाओं में जो बंधास हैं उनमें बेस्ट क्या है, तो वो है आपका उद्यान बंद। चलिए एक बार ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए इन्होंने कैसे किया हुआ है, एक्सेल एंड सक इन द एब्डोमेन इनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये बता रहे हैं, देखिए इन्होंने पेट को अंदर की ओर खींचा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखा हुआ है और ध्यानात्मक अवस्था में बैठी हुई हैं, और हेड को डाउन करके चिन लॉक भी किया हुआ है, ताकि जो श्वास है वो अंदर ना जाए, बाहर ही रुके। अब हम बात करते हैं मूल बंद, अर्थात मूल से संबंध आ रहा है, जो हमारा रेक्टम और एनस वाला भाग है उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, अर्थात खींचना है और छोड़ना है। मूल हमारा हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शब्द है। मूल का अर्थ होता है जड़, उत्पत्ति स्थल, जहां ओरिजिन पॉइंट। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं, एड़ी से सिमनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, एड़ी से, जो हमारा हील वाला भाग है, उसे सिमनी को दबाकर, और जो सिमनी है उसे क्या करना है, दबाना है। दबाकर गुदा का आकुंचन करना चाहिए। और गुदा क्या है, हमारा रेक्टम और एनस वाला भाग है, उसे क्या करना है, दब आकुंचन करना है। आकुंचन करने के बाद अपान वायु को ऊपर की ओर खींच कर रखने से मूल बंद होता है। और ये बता रहे हैं, फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींच कर रखने से मूल बंद बनता है। अपान वायु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंच प्राण हमारे बॉडी में होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक उसी प्रकार से जो उप प्राण भी हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, तो यहाँ पर अपान प्राण वायु की बात की जा रही है। ठीक है जी, तो चलिए अब एक बार बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। एड़ी से सिमनी को दबाकर गुदा का कुंचन करना है। क्या करना है, एड़ी से किसको दबाना है, सिमनी को दबाना है। इसके बाद क्या करना, आकुंचन किसका करेंगे, तो गुदा का आकुंचन करना है। अपान वायु को ऊपर खींचकर रखने से मूल बंद बनता है, और जो अपान वायु है उसे ऊपर खींचकर रखने की क्रिया जो है, रखने से क्या बनता है, मूल बंद बनता है। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। एक बार मैं आपको मूल बंद दिखा दूं।
देखिए यहाँ पर मूल बंधा इन्होंने किया हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं रेक्टम और एनस वाला भाग इन्होंने ऊपर की ओर सकिन किया है। बैठे हुए हैं ध्यानात्मक आसन में और हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनाया हुआ है। हेड डाउन किया हुआ है, चिन लॉक लगाया है। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। बता रहे हैं प्रेसिंग द पेरिनियम विद द हील, कॉन्ट्रैक्टिंग द एनस एंड रेजिंग द अपान वायु इन नोन एज मूलाबंधा। ठीक है जी। अब देखिए हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं, फीमेल और मेल। मूलबंधा फॉर रूट लॉक फॉर मेन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जस्ट हमारे जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट नीचे की तरफ है। फीमेल में भी आप देख पा रहे होंगे जेनाइटल ऑर्गन से जस्ट नीचे की तरफ है। तो चलिए अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके बेनिफिट्स को जान लेते हैं, लाभ क्या है। इसके अभ्यास से प्राण और अपान व नाद और बिंदु एक हो जाते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले इसका जब हम अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, प्राण पहले नंबर पे, इसके बाद अपान, इसके बाद नाद और बिंदु। क्या क्या, प्राण, अपान, नाद और बिंदु, इन चारों का क्या होता है, एकाकार हो जाता है। ये चारों एक हो जाते हैं। By its practice, prana and apana, nada and bindu becomes one। ये सारे क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अग्नि शिखा को बढ़ाता है, इंक्रीजेज अग्नि शिखा। जो हमारा डाइजेशन है, हमारा जो पाशाग्नि है, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। क्या बता रहे हैं, कुंडलिनी गेट्स अवेकन एंड इंटर ब्रह्म नाड़ी। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है। अवेकन का अर्थ है जागृत होना, जागती है, कहाँ जाती है, ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करती है। और क्या होता है, और बेनिफिट देख लेते हैं। तो बता रहे हैं मूत्र और मल की मात्रा कम हो जाती है। योगी बूढ़ा होकर भी जवान हो जाता है। द amount of urine and stool decreases, yogi becomes young even after getting old। बता रहे हैं जो स्टूल, जो मल और मूत्र है, उसकी मात्रा जब योगी की योग साधना सिद्ध होने लगती है तो धीरे धीरे कम हो जाती है। और क्या होगा, योगी अगर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है तो भी वो जवान व्यक्ति की तरह उसके अंदर स्फूर्ति होगी, चेहरे पर चमक और सौष्ठव बना होगा। ये इनके कहने का आशय है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जालंधर बंद। जालंधर अर्थात जल जहाँ से जाए अंदर, वो है जालंधर। जो हमारा फूड पाइप, विंड पाइप है, अर्थात जहाँ से हमारे भोजन और श्वास, ऑक्सीजन, प्राणवायु अंदर जाती है, वहाँ से संबंधित जो अभ्यास है उस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो बता रहे हैं ठुड्डी को झुकाकर कंठ से लगा देते हैं, कंठ संकुचित हो सके। यह जालंधर बंद कहलाता है, जो बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करता है। क्या बता रहे, ठुड्डी को झुकाकर, ये हमारा ठुड्डी अर्थात चिन्ह वाला भाग क्या करना है, झुकाकर कंठ से लगा देते हैं। कंठ, कंठ है जो हमारा वोकल कॉर्ड वाला भाग है, ये हमने ऐसे झुका दिया ताकि कंठ संकुचित हो सके और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए क्या, हमारा कंठ वाला भाग। यह जालंधर बंद कहलाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, जालंधर बंद कहते हैं। ये क्या करता है, मृत्यु का नाश करता है। चलिए एक बार जालंधर बंद का मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यानात्मक आसन में बैठी हुई एक साधिका है। इन्होंने जालंधर बंद लगाया हुआ है। श्वास को बाहर फेंक करके या फिर श्वास को अंदर लेकर के भी जालंधर बंद किया जा सकता है। बट यहाँ पर जब हम श्वास अंदर लेकर करते हैं जालंधर बंद, तो जब हम सांस अंदर लेकर करेंगे, सांस बाहर छोड़कर करेंगे, तो ये क्रियाएं बाह्य एंड आंतरिक कहलाती है। तो अभी यहाँ पर जो किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, चिन लॉक किया हुआ है, अपने चिन को गले के साथ लगाया है, हाथों को अपने नी जॉइंट्स पर रखा है और होल्ड किया हुआ है। यही है जालंधर। चलिए अब देख लेते हैं इसका अंग्रेजी पर्याय क्या कहना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग द रूट, द chin शुड बी firmly placed on the chest। This is known as Jalandhar Bandha, the destroyers of old age and death। इससे लाभ क्या होगा बता रही हैं, ओल्ड एज को डिस्ट्रॉय कर देता है, अर्थात बुढ़ापे को नष्ट कर देता है।
और जो व्याधि जब शरीर को कमजोर कर देती है तो मृत्यु भी नजदीक आती है। जब हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा तो मृत्यु भी दूर हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि बुढ़ापे को नहीं आने देगा और मृत्यु उसको भी नहीं आने देगी, क्योंकि मृत्यु ही हमें सर्वस्व नाश की ओर लेकर जाती है। हमारा शरीर नष्ट हो गया तो हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, हमारी आत्मा शरीर को त्याग चुकी है तो हम मर चुके हैं। चलिए बेनिफिट देख लेते हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो बता रहे हैं कंठ से संबंधित होने वाले रोग को नष्ट करता है। कंठ अर्थात जो हमारा गला है, जस्ट लाइक थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। ये हमारा अभ्यास जिसे हम जालंधर बंद कहते हैं। डिस्ट्रॉय थ्रोट्स रिलेटेड डिजीज, थ्रोट जो हमारा कंठ है उससे संबंधित प्रॉब्लम को दूर करता है। सोम श्राव को अग्निमंडल में भस्म होने से बचाता है। सोम श्राव को अग्निमंडल में भस्म होने से बचाता है। सोम श्राव, सोम श्राव अर्थात एक अमृत तत्व है जो हमारे शरीर में से टपकता है और वो भस्म हो जाता है हमारे सूर्य मंडल में जाकर के, जिसे हम पेट वाला भाग कहते हैं, उदर वाला भाग कहते हैं। अगर खिचड़ी मुद्रा के द्वारा इसे हम बचाते हैं, विपरीत करनी मुद्रा के द्वारा, तो हम जवान बने रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। हमें व्याधि पीड़ा ये सब चीज़ों से हम दूर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रिवेंट्स सोम स्वरा, सोम जो रस है उसको क्या कह रहे हैं, प्रिवेंट अर्थात बचाने की बात की जा रही है। फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड इन द अग्नि मंडल। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो आठवां जो हमारा अभ्यास है उसका नाम है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत का आशय ही है उल्टा, करनी अर्थात करना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, शॉर्ट से शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि आप अच्छे से समझ पाएं। तो देखते हैं, नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से सूर्यमंडल ऊपर और सौरमंडल नीचे हो जाता है। इसे ही विपरीत करनी कहते हैं, जिसे गुरु से ही सीखना चाहिए। क्या बता रहे हैं, नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से, नाभि नीचे से ऊपर की ओर, तालु ऊपर से नीचे की ओर, सूर्यमंडल को सोममंडल, सूर्यमंडल हमारा पेट वाला भाग है, इसे हम क्या करना है, सूर्यमंडल को ऊपर लेकर जाना है, सोममंडल को नीचे, जो हमारा कंठ वाला भाग है हमारा सोमस्वर अर्थात उसको क्या करना है, नीचे की ओर लेकर जाना। इसे ही विपरीत करनी कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, विपरीत करनी कहते हैं, जिसे गुरु से ही सीखना चाहिए। और सीखना किससे है, तो हमें गुरु से सीखना है। चलिए, द प्रैक्टिस इज which the navel is above and the plates below the sun above and the moon below is known as Viparit Karni. It can only be learned from the by the guru. किसे सीखना है, हमें गुरु से सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सोम श्राव को अग्निमंडल में भस्म होने से बुढ़ापा होता है। क्या बता रहे हैं, जो सोम रस है, सोम श्राव है, वो जब अग्निमंडल में जाता है अर्थात सूर्य में जाता है, भस्म हो जाता है, तो क्या होता है, मनुष्य बुढ़ा हो जाता है अर्थात ओल्ड एज की प्राप्ति करता है। उस अमृत को बचाने के लिए साधक को अभ्यास करना चाहिए, और जो वही अमृत है उसे बचाने के लिए साधक को क्या करना है, अभ्यास करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से ही हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, अभ्यास से ही हम अपने क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, बचाने के लिए साधक को अभ्यास करना चाहिए। मैन ग्रोस ओल्ड टाई टू सोमस्वरा being burned in the fire to save that nectar, the seeker should be this practice. चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, श्लोक को पढ़ते हैं। क्या दिया है इन्होंने, वलितम पलितम चैव स माशो धवम न दृश्यते
बलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते याममात्रं तु यो नित्यम् अभ्यसेत स तु कालजित् याममात्रं तु यो नित्यम् अभ्यसेत स तु कालजितः। अब हम संस्कृत हमने श्लोक इसलिए पढ़ा है, संस्कृत के श्लोक पढ़ने से हमारी वाणी की शुद्धि हो जाएगी और बड़े छोटे शब्दों में यहाँ पर संस्कृत के माध्यम से हम जान लेते हैं, अर्थात गागर में सागर भरने का कार्य होता है। तो बेनिफिट देखते हैं, लाभ क्या है। 6 महीने के नियमित अभ्यास के बाद योगी में कोई झुर्रियाँ या सफ़ेद बाल नहीं रहते हैं। क्या होता है ये बता रहे हैं कि अगर आप 6 महीने तक योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो सबसे पहली बात, झुर्रियाँ अर्थात स्किन ढीली नहीं पड़ेंगी, सफ़ेद बाल नहीं होंगे और आपके जो हेयर हैं वो वाइट नहीं होंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटे इसका नियमित अभ्यास करता है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। क्या बता रहे हैं, अगर आप विपरीत करने का अभ्यास 3 घंटे तक लगातार करते हैं, नियमित करते हैं रोजाना, तो क्या होगा, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आप मृत्यु को जीत लेंगे। ठीक है, चलो। देयर इज नो wrinkle or gray hair in the yogi after 6 months of regular practice. One who practices it regularly for 3 hours a day conquers death. चलिए अब थोड़ा सा हम विपरीत करनी जो हमने देखा है, विपरीत करनी फिगर में देख लेते हैं। फिगर जो यहाँ पे 26 आई विपरीत करनी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपने सर को ग्राउंड में लगाया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है अपने हाथ से बटक पर, और यहाँ पर देखिए ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई है, इसके बाद फिर बॉडी को यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लाया है, एंड देन थर्ड राउंड्स में इन्होंने अपनी बॉडी को उठाया। एक तो बिल्कुल ऐसे 1 लाइन, एंड देन यहाँ पे आर्च क्रिएट किया 2, और यहाँ पे देखिए 3। ठीक है जी, 1 एंड 2 एंड बिल्कुल सीधा 3। और देखिए धीरे धीरे इन्होंने विपरीत करने की कई सारी अवस्थाएं बताई हैं, और इसके बाद सर्वांग आसन पर चले गए हैं। सर्वांग आसन के बाद इन्होंने शीर्षासन किया हुआ है। तो इन तीनों को इसी के अंतर्गत इन्होंने रखा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं, हमने देख लिया कि 6 महीने अगर इसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, बाल सफेद नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं वज्रौली, और इसी वज्रौली का नाम अगर फीमेल करती हैं तो कैसे सहजौली होता है या अमरौली होता है, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वज्रौली। वज्रौली मुद्रा के अभ्यास में विपरीत लिंगी सहभागी की आवश्यकता होती है। स्त्री के लिए इसी मुद्रा का नाम सहजौली है, सहजौली कहलाती है। इसी का प्रकारांतर अमरौली कहलाता है। यह अत्यंत गुप्त मुद्रा है। क्या बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। वज्रौली मुद्रा के अभ्यास में विपरीत लिंगी सहभागी की आवश्यकता होती है। जब आप अमरौली मुद्रा या फिर वज्रौली मुद्रा या फिर सहजौली मुद्रा, ये इसके तीनों इसी के नाम है, करेंगे तो क्या होगा, आपको एक फीमेल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये स्त्री करती है तो क्या कहलाएगा, सहजौली कहलाएगा। अगर ये पुरुष करता है तो क्या कहलाएगा, वज्रौली कहलाएगा। और इसी का प्रकारांतर अर्थात इसका एक और रूप है जिसे हम अमरौली कहते हैं। और ये क्या है, कैसे करना है, ये बहुत ही गुप्त मुद्रा है, अत्यंत गुप्त मुद्रा है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ वज्रौली मुद्रा रिक्वायर ए पार्टनर ऑफ द अपोजिट सेक्स। For women, this posture is called Sahajali. Its variation is called Amroli. This is a very sacred मुद्रा, और ये बहुत ही सेक्रेट, बहुत ही गुप्त रखने वाली मुद्रा है। तो चलिए अब और देखते हैं, बात करते हैं। बिंदु को सुरक्षित रखकर योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। बिंदु के नाश से
मृत्यु की प्राप्ति होती है। ये क्या बता रहे हैं, बिंदु अर्थात जो हमारा सीमन वाला भाग है उसे अगर हम रोक कर रखते हैं तो हमें अमरत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात हम विजय पाते हैं किस पर, मृत्यु रूपी हाथी पर। और अगर हम उसका नाश करते हैं तो क्या होगा, मृत्यु की प्राप्ति होगी, अर्थात बहुत जल्दी हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। बाई By preserving Bindu, the yogi conquers death. Attainment of death by distractions of Bindu. अब हमारा जो 10वां मुद्रा है उसका नाम है शक्ति चालन मुद्रा। तो चलिए शक्ति चालन मुद्रा के बारे में बात करते हैं। तो ये बता रहे हैं, वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों से दोनों पांवों के टखने को दृढ़ता से पकड़ें और कंध को जोर से दबाएं। क्या करना है, वज्रासन में सबसे पहले बैठना है। आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ऐसा कौन सा आसन है जिसको आप भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद कर सकते हैं? ये आप सभी लोगों का के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी इसको कमेंट में जरूर बताएं उस आसन का नाम क्या है। हिंट के लिए मैं 2 आसनों का नाम आपको दूंगा। पहला आसन जो है वो है आपका वज्रासन, दूसरा आसन जो है वो आपका है सिद्धासन। तो इन दोनों आसनों में से कौन सा आसन है? तो देखते हैं। सिटिंग इन वज्रासना, होल्ड द एंकल ऑफ बोथ द फीट firmly with both hands and press the khanda firmly. क्या बता रहे हैं, सबसे पहले वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथों से पांव के टखने को दृढ़ता से पकड़ना है, इसके बाद कंध को जोर से दबाना है। कंध, ठीक है जी, ये रूट वाले भाग की भी बात की जा रही है। चलिए, कंध क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, उसकी चौड़ाई मोटाई क्या है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये बता रहे हैं, कंध स्थान जड़ से 1/4 9 इंच ऊपर मुलायम सफेद कंध स्थान 4 अंगुल चौड़ा होता है। क्या बता रहे हैं, जड़ अर्थात जो रूट वाला भाग है, जो रेक्टम और एनस वाला भाग है, उससे क्या है 1/4 अर्थात 1/4 9 इंच, 9 इंच जैसे 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9वें इंच पे है, क्या है ऊपर है, और कैसा है मुलायम है। मुलायम के साथ साथ कलर कैसा है सफेद है, और उसी का क्या नाम है कंध स्थान, और वही कंध है। 4 अंगुल चौड़ा है। कितना चौड़ा है, तो 4 अंगुल चौड़ा, चतुर अंगुल विस्तारम। बता रहे हैं, ए सॉफ्ट व्हाइट कंधा लोकेशन 4 फिंगर वाइड इज फॉर्मेट 1/4 इंचेस एबव द रूट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, दाहिनी नासिका से पूरक करके कुंभक करना चाहिए। दाहिनी अर्थात राइट नॉस्ट्रल से पूरका, पूरका मीन्स इनहेलिंग द ब्रेथ अर्थात सांस लेना, दाहिनी नाक से सांस ले लिया, ठीक है। दाहिनी नाक से पूरक करके कुंभक करना चाहिए, सांस भर करके कुंभक कर लिया, ठीक है, कर लिया। इस समय शांभवी मुद्रा को करना है। शांभवी मुद्रा क्या है, अध खुली हुई नेत्रों से देखना। किसे देखना है, नासिका के अग्रभाग को देख सकते हैं आप, या फिर फोरहेड को भी देख सकते हैं, भूमध्य जिसे हम कहते हैं। इस अभ्यास के आरंभ में भस्त्रिका करने से सहजता से ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। और जब हम शक्ति चालन मुद्रा करते हैं, अगर हम इससे पहले भस्त्रिका का अभ्यास कर लेते हैं तो शक्ति चालन मुद्रा में बड़ा हेल्प मिलता है और बड़े आसानी से हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंभका हैज टू बी डन बाय फीलिंग इट विथ द right nostril at this time. Shambhavi mudra has to be done by doing bhastrika at the beginning of this practice. Kundalini Shakti is easily awakened. Kundalini Shakti बड़ी आसानी से जागृत हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे लाभ की, बेनिफिट्स क्या हैं। योगी रोग मुक्त हो जाता है। द योगी become free from disease.
हमारे आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की व्याधियां हैं, आधि और व्याधि। आधि और व्याधि। आधि जो है वो मानसिक डिजीज है, और व्याधि जो है वो शारीरिक डिजीज है, मेंटल एंड फिजिकल डिजीज। तो चलिए अब हम देखते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने से 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। क्या बता रहे हैं? जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाएगी, तो जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं वो क्या होंगी? प्यूरिफाई हो जाएंगी। बाय अवेकनिंग कुंडलिनी 72,000 नाड़ीज आर प्यूरिफाइड। जो 72,000 नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाएंगी। चलिए कुंडलिनी अवेकन के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडलिनी के जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करेंगे, सिनोनिम्स ऑफ कुंडलिनी, तो इसकी बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आपको एक योगी को दिखाया गया है, और ईड़ा नाड़ी कौन सा है, पिंगला नाड़ी कौन सा है, सुषुम्ना नाड़ी कौन सा है, इसके बारे में भी बताया गया है। चक्रास के बारे में भी आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, और इधर अगर देखें हम तो हमारे चक्रास की बात की गई है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनाहता चक्रा, एनर्जी सेंटर एंड द सबटल सिस्टम। अब चलिए हम देख लेते हैं। श्लोक पढ़ना है और आप सभी को भी याद करना है, क्योंकि कुंडलिनी का जो पर्यायवाची है ये हमेशा यूजीसी नेट में पूछता रहता है। तो देखते हैं क्या क्या है। कुटिलांगे कुंडलिनी भुजंगे शक्तिश्वरी कुंडल कुंडल्यरुन्धति चैते शब्दाः पर्ययवाचकाः कुंडलांगी कुंडलिनी भुजंगे शक्तिश्वरी कुंडल्यरुन्धति चैते शब्दाः पर्यायवाचकाः। अब हम इसे थोड़ा सा अलग अलग भागों में डिवाइड करके देखते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पे? कुंडलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, ईश्वरी, शक्ति, कुंडली, इसके बाद अरुंधति। कितने हैं? नंबर 1 कुंडली, नंबर 2 कुंडलिनी, नंबर 3 भुजंगी, नंबर 4 शक्ति, इसके बाद 5वें नंबर पर है ईश्वरी, 6ठे नंबर पर है कुंडली, और इसके बाद है अरुंधति 7वें नंबर पर। क्या क्या है? कुंडलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय निकाला। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसे सिंह का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। हर हर महादेव।